नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूँ। वो शायद आज भारत के इतिहास का सबसे काला दिन है। उसका गवाह बनने के लिए हम इस वक्त हरिद्वार जा रहे हैं। इतिहास का काला दिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले साक्षी मलिक ने एक ट्वीट किया जिसमें वो लिखती हैं कि आज शाम के फिलहाल 3 बजे हैं, आज शाम के 6 बजे वो अपना ओलंपिक मेडल और जितने भी मेडल्स हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेडल्स हैं, वो हम गंगा नदी में बहा देंगे। उसके बाद इंडिया गेट पर है आमरण अनशन के लिए बैठ जाएंगे। देखिए, शायद कोई शब्द नहीं है मेरे पास इस चीज़ के लिए, और मैं बेशक से हम हरिद्वार की तरफ जा तो रहे हैं, लेकिन शायद कुछ कर नहीं सकते। क्या खिलाड़ियों को सिस्टम ने इतना मजबूर कर दिया है? क्या इस कदर बेकदरी कर दी गई है भारत के ओलंपिक मेडलिस्ट की कि वो इतना मजबूर हो गए हैं कि अपने ओलंपिक मेडल को वो दरिया में बहाने के लिए जा रहे हैं? साक्षी मलिक के साथ साथ लिखती हैं कि कोई भी मेडल एक खिलाड़ी के लिए उसकी आत्मा होता है, उसकी ज़िंदगी होता है, उसकी जान होता है। आज हम मेडल दरिया में बहा तो देंगे, लेकिन उसके बाद शायद हम बिल्कुल एक मुर्दा इंसान की तरह होंगे। हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि एक खिलाड़ी का जब मेडल ही अगर वो फेंक देंगे तो शायद कुछ नहीं रहा जाता। वो लिखती हैं कि इसी मेडल के लिए हमने पूरी ज़िंदगी अपनी जी जान लगाई, देश को मेडल दिलाने के लिए हमने अपना सब कुछ लगा दिया, लेकिन अब अपनी जो सबसे बड़ी चीज़ है उसको ही आज हम बहाने जा रहे हैं। तस्वीर अलावत हैं, जो रेसलर प्रोटेस्ट है उसके एक बड़े फेस हैं, वो शुरू से ही रहे हैं। आज वो भी हरिद्वार जा रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करता हूं मैं। क्या कहेंगे सर? खिलाड़ी हैं, अपना ओलंपिक मेडल, वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेडल हैं, वो गंगा नदी में दरिया में बहाने के लिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? भाई साहब, जब से ये ट्वीट के माध्यम से पता चला है ना, मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत आहत हूँ। क्योंकि ये दिन भारत के इतिहास में एक ऐसा दिन लिखा जाएगा, मेरे को ये उम्मीद नहीं थी। जबकि ये डर शुरू से था। मैं कई बार जंतर मंतर गया, मैंने वहाँ भी बोला कहीं ऐसा दिन ना आ जाए, आप इस मोड़ की तरफ ना ले जाए बच्चों को। आज का जो दिन है ये इतिहास में अगर ऐसा हो गया, ये होने जा रहा है, कोई रोक भी नहीं सकता इसको। शायद मेरे को लगता है तो ये काले अक्षरों के रूप में लिखा जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया था। ऐसा पहले भी अमेरिका में हुआ था। मोहम्मद अली बॉक्सर थे, उनको ओलंपिक में गोल्ड मिला था। जब उनके देश में जाने पर उनका सम्मान नहीं हुआ, उनको अश्वेत नागरिक होने के कारण अमेरिका का, और उनको मान सम्मान नहीं दिया गया, तो इस जगह पर वो उन्होंने अपना ओहियो नदी में डाल दिया था। आज वही दिन भारत में आ गया है, जब इन बच्चों ने चीख चीख पुकार के कह दिया ये इंडिया का मेडल है। हर छोटे से छोटा बच्चा जानता है कि ये मेडल देश के लिए रिप्रेजेंट करते हैं खिलाड़ी। ये मेडल देश का होता है, ये देश के लोगों का होता है। 140 करोड़ की जो जनता है देश की, उसका, और इस देश का भारत के नाम का मेडल है। ये तो रिप्रेजेंटेटिव है। आज भारत का जो शान है, शोभा है, भारत का सम्मान है, इज्जत है, वो गंगा नदी में प्रभावित होगा तो पूरा देश इस चीज से आहत है और दुखी होगा। क्योंकि जब उन्हें पता चलेगा तो दरियाओं का स्वभाव को आपने पता है, सब लोग जानते हैं, ये भावनाओं को बह ले जाते हैं। पता नहीं जब इन उफान आता क्या क्या हो जाता है। तो हम तो प्रधानमंत्री जी से लास्ट बार ये अपील करते हैं, प्रधानमंत्री जी आप देश के सम्मान को, आप देश के नागरिकों के सम्मान को आप बचा लीजिए। ये इतनी बड़ी बात नहीं थी जितनी बात आपने बना दी गई इस सरकार के द्वारा। क्योंकि जब इन बच्चों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटा जा रहा था, क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि इन देश के मेडलिस्टों को इनको न्याय की एक छोटी ही प्रक्रिया में एक फेडरेशन से एक आदमी को निकलना है? भाई, जब वो उस फेडरेशन के लायक नहीं है, वो कुश्ती जगत को नहीं जानता, वो खेल जगत को नहीं जानता, आपराधिक रिकॉर्ड का आदमी है, अपने आप को बाहुबली बोलता है, कुछ कुछ कहता है, 15 रुपए का मेडल बताता है, जबकि उसको ये पता है अगर ये मेडल सिर्फ देश का होता है। उस अंक तालिका में जब ये मेडल जीतते हैं तो भारत का नाम लिखा जाता है। बिल्कुल सर, किसी भी सैनिक के लिए सरेंडर करना और किसी भी मेडलिस्ट के लिए अपना मेडल है ना वो फेंक देना, शायद उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दौर है वो होता है। क्या कहेंगे, मतलब लगता नहीं कि सिस्टम के कानों पर है जू रेंग रही है। कुछ लोग शायद इन चीज़ों पर भी मजाक उड़ाने की कोशिश करेंगे। एक सवाल उठता था देश के सामने कि भारत में ओलंपिक मेडल हैं, कब आएंगे अमेरिका और चाइना के बराबर? और आज भारत इस मुकाम पे आके खड़ा हुआ है। वैसे तो कम मेडल हैं, जो भी मेडल हैं उनको भी गंगा में बहाया जा रहा है। कुछ मेडल्स के लिए भी भारत ने 75 साल है वो हो चुके हैं आज़ादी के, और 75 साल के बाद ही ये रास्ता तय हो पाया कि हमारे कुछ मेडल हैं वो आने लगे, लेकिन उनको भी अब बहाया जा रहा है। तो देश किस दिशा में अब ये बढ़ रहा है? आज के दिन ये जो हरिद्वार तक का रास्ता है, इस मेरठ के रास्ते पर हम चल रहे हैं, ये सफ़र निकालना बेहद ही मुश्किल हो रहा है। क्योंकि 6 बजे मेडल प्रभावित करेंगे, लेकिन एक सैनिक के लिए सरेंडर करना और एक खिलाड़ी के लिए अपने मेडल बाना,
इससे बुरा समय इस देश में, इस लोकतांत्रिक देश में हो नहीं सकता। ये सरकार के सिस्टम पर सवाल करता है कि ये सरकार किस दिशा में जा रही है। जब आज़ादी के इतने साल बाद भी हम ये कह रहे थे हमारे मेडल कितने आएंगे, मुश्किल से आकर हमारे 35-40 मेडल आए हैं। वो दिन भी साक्षी मलिक का याद है, जो आज ट्वीट के माध्यम से इसने बोला, उसको याद करके वो 2016 का रियो ओलंपिक याद आ रहा है, जब पूरा देश टीवी खोल कर बैठा था, खाता भी नहीं खुल रहा था, पहला मेडल ही साक्षी मलिक ने खोला। आज देश किस तरफ जा रहा है, कितनी लोकतंत्र पर तानाशाही आ गई है। अब 75 साल बाद जब ये बच्चे मेडलिस्ट, मुश्किल से ये कुछ मेडल इन देश के लिए इकट्ठे किए, जी जान की बाजी लगाए, आज ये दिन देश के खेल के रूप में सैनिक जब अपना मेडल को बांटे जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर ये, इस देश की सरकार के ऊपर ये सीधा सीधा सवाल है कि आप देश को किस तरफ ले जा रहे हो, जब खेल के प्रति भी आपकी भावना नहीं है, देश की बेटियों की प्रति भावना नहीं है। तो आपने ये सोचना चाहिए कि आप इस देश में किस तरह का अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कैसे भारत के प्रधानमंत्री बनकर रह गए हो आप, जो किसी भी चीज़ का आप पर असर नहीं पड़ता है, बेटियों के सम्मान का असर नहीं पड़ रहा, देश के मेडलों का असर नहीं पड़ रहा। तो देश को क्या माने, गुलाम मानसिकता की तरफ बढ़ रहा था ये देश, इस देश को आज गुलाम मानो। जब बेटियों की इज्जत न्याय नहीं मिल पा रहा और देश का सम्मान भी अगर गंगा में बहाया जाएगा तो ये देश गुलाम है। 140 करोड़ का मुल्क ये गुलाम हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। साक्षी मलिक से और शायद किसी खिलाड़ियों से शायद किसी की भी बात है वो नहीं हो पा रही है। क्या आपका संपर्क उनसे हुआ? अगर हरिद्वार जाने के बाद साक्षी मलिक को सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे खिलाड़ियों को? तस्वीर क्या है भाई साहब, खिलाड़ी को? हाँ, क्या आपका संपर्क हुआ है? वो जहाँ तक मुझे पता है संपर्क नहीं हुआ है, वो अपने फोन रख के यहाँ पे चले गए हैं। वो जो दिल्ली वाली घटना है उससे बहुत आहत थी साक्षी भी, विनेश भी, उनने इस कदर उम्मीद नहीं थी आपको ऐसे घिसड़ा के मारा जाएगा। कोई आईपीएस, पूरा आईपीएस ऐसे कहेगा गोली भी मार देते, कोई पुलिस प्रशासन ये कहेगा आपको आंदोलन भी नहीं किया जा रहा। एक आपराधिक रिकॉर्ड के आदमी को एक फेडरेशन सिस्टम में घुसे हुए कीड़े को बचाने के लिए देश का पूरा लावा लश्कर ऐसे मेडलिस्टों को, देश के ऐसे नागरिकों को, देश के ऐसे सैनिकों को, उनका सम्मान, देश की इज्जत को नदियों में डलवाने लग रहे हैं। ये बहुत पाप का विषय है। देश के प्रधानमंत्री, पूरी देश ने देखा कल सड़कों पर कैसे रौंदा गया इज्जत को, मान सम्मान को, देश की बेटियों को, कहने को। क्या वोट के लिए देश की बेटियां, वोट के लिए देश के सैनिक हैं? इस चीज को हम ऐसे देखते हैं जैसे यार एक सैनिक है, वो कल को शहीद हो गया और उसकी मिसेज को कोई मेडल मिल गया और वो अपने अधिकार के लिए लड़ती है और उससे ये कहा जा तू अपना मेडल तो तेरा 10-5 रुपए का है, तू वापस कर सकती, तेरे को जो पेट्रोल पंप मिला, तेरे को 10-20 लाख रुपए जो आर्थिक सहायता मिली उसको वापस लौटा जब पता चलेगा। तो ऐसा हालात ब्रजभूषण सिंह ने करवा दिया इस देश में। प्रधानमंत्री मोदी भी आज उनका एक वाराणसी की सीट से डरे हुए हैं। वो बार बार मैं कहता हूँ वाराणसी में भी असर रखता हूँ एक इलेक्शन को जीतने के लिए, एक इलेक्शन के हार से बौखलाहट होकर ये हालात हो गए हैं देश में। अगर देश के बेटे आज ये अगर ये मेडल प्रभावित हो गए ना तो देश में, वहाँ से जब देश मेडल प्रभावित होने के बाद देश निकला तो अपने आप को गुलाम मान कर निकली हो। क्योंकि जब एक छोटे से तंत्र, एक छोटे से आपराधिक रिकॉर्ड के आदमी के लिए देश ने, की सरकार ने, प्रधानमंत्री अमित शाह ने, गृह मंत्री जी ने घुटने टेक दिए, तो इस देश को आजाद कैसे मानना हम? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इनका गुस्सा जायज है, तस्वीर अहलावत का गुस्सा वो भी बिल्कुल जायज है। क्योंकि देखिए बिल्कुल शायद अगर ऐसा हो गया तो शायद इस देश की आत्मा है वो रौंद दी जाएगी। देखिए, न्याय होने के बाद पता चलता है कि कौन ठीक है कौन गलत है, लेकिन न्याय से पहले ही अगर न्याय मांगने वाले को आप इतना आहत कर दोगे तो शायद उसको शब्दों में बयां है नहीं किया जा सकता है। एक पत्रकार होने के नाते मैं बेहद आहत हूँ, बेहद दुख हो रहा है मुझे भी, लेकिन लोगों तक चीज़ें पहुंचाना शायद हमारा काम है। हमारी निजी अभिव्यक्ति क्या है, शायद एक पत्रकार का कोई निजी महत्व नहीं रहता। लेकिन तस्वीर अलावा जैसे कि बता रहे थे कि यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी है हरिद्वार, और शायद मैं तय है वो नहीं कर पा रहा हूँ, और ये शायद भारत के इतिहास का सबसे काला दिन है वो हो जाएगा। क्योंकि ये कह रहे हैं कि एक रिटायर्ड IAS हैं, IPS हैं अस्थाना, वो कह रहे थे कि जल्दी ही पोस्टमार्टम की टेबल पे मिलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उस रिटायर्ड IPS अधिकारी ने वो ट्वीट करके शायद पूरे देश को ही उस पोस्टमार्टम की टेबल पर ला दिया है। क्योंकि ये मेडल, जिस तरह तस्वीर अहलावत कह रहे थे, ये मेडल साक्षी, बजरंग या विनेश के नहीं है, ये मेडल देश के हैं। खिलाड़ी है, खुद को देश की तरफ से रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मेडल टैली में वो मेडल चढ़ते हैं, वहाँ पे इंडिया का नाम होता है।
बाकायदा खिलाड़ी की जर्सी के पीछे इंडिया का नाम होता है, और जब तिरंगा ऊपर जाता है ना, तो वो खिलाड़ी की निजी वो नहीं होती, बल्कि पूरे देश का मान सम्मान जाता है। आज ये खिलाड़ी केवल खुद का मेडल नहीं डाल रहे हैं, खिलाड़ी मेडल नहीं डाल रहे हैं, ये भारत के ओलंपिक मेडल हैं, वो दरिया है जिनको बहा ले जाएगी। और दरियाएं हैं, ना केवल मेडल्स को, दरियाएं इन खिलाड़ियों की आत्माओं को, इन खिलाड़ियों की भावनाओं को, और 140 करोड़ देशवासियों की भावनाएं हैं ना, उनको बहा ले जाएंगी। और शायद भावनाएं हैं दोबारा कभी लौट के नहीं आती, ना मेडल्स हैं, ये दरिया से कोई गोताखोर या अन्य 140 करोड़ लोग हैं वो उसको निकाल पाएंगे, शायद ही। धन्यवाद।